to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस के बारे में। 301 टू क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे हम इस वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने 300 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 301। पहला क्वेश्चन है, ए मॉडल इन विच स्टेशनरी अर्थ एट इट्स सेंटर around which sun, moon and planets moved in circular orbit, believed। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है believed। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर जो अर्थ है वो स्टेशनरी है और सेंटर में है, और सन, मून और बाकी जो सभी प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। इस मॉडल पे कौन बिलीव करता है? आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ये है ए एरिस्टोटल, बी अपोलोनियस, हिपार्चस, सी टॉलमी एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये जो हम चार व्यक्तियों के नाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल, अपोलोनियस, हिपार्चस और टॉलमी, ये चारों वो व्यक्ति हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो बिलीव करते थे कि अर्थ सेंटर में है और स्टेशनरी है, इंक्लूडिंग सन, मून एंड प्लैनेट्स उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये तो बात हो गई बिलीव करने की। तो ऐसा मॉडल सबसे पहले प्रेजेंट किसने किया, किसने प्रपोज्ड किया? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रपोज्ड करने के लिए अगर पूछा जाए कि हु प्रपोज्ड ए मॉडल इन विच स्टेशनरी अर्थ एट इट्स सेंटर अराउंड विच सन, मून एंड प्लैनेट्स मूव्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहाँ पर आप करेक्ट आंसर टॉलमी को करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलीव्ड पूछा गया है तो बिलीव्ड के लिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 है, ए मॉडल इन विच अर्थ इज इन सेंटर। एक ऐसा मॉडल जिसमें अर्थ जो है वो सेंटर में है, उस मॉडल को आप क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए जियोसेंट्रिक, बी हीलियोसेंट्रिक, सी बोथ एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जियोसेंट्रिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 303 की तरफ। ये क्वेश्चन है, हु प्रपोज द मॉडल इन विच सन इज एट सेंटर एंड मच बिगर देन द अर्थ एंड स्टार्स। एक ऐसा मॉडल जिसमें सन सेंटर पे है और बड़ा है अर्थ और स्टार्स से, और बाकी जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, अर्थ है, वो उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। तो ये मॉडल सबसे पहले पेश किया था एरिस्टोकस ने। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एरिस्टोकस का ऐसा मॉडल था जिसके अंदर सन सेंटर में था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की। ये क्वेश्चन है, अ मॉडल इन विच सन इज इन सेंटर। एक ऐसा मॉडल जिसमें सन सेंटर पे है, उस मॉडल को आप किस नाम से जानेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए जियोसेंट्रिक, बी हीलियोसेंट्रिक, सी बोथ एंड डी इज नॉन। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 305 है और इसको इस तरीके से करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 305 है, अ मॉडल कंसिस्ट ऑफ द सन एट सेंटर विथ 6 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। एक ऐसा मॉडल जिसमें सन सेंटर में है और 6 प्लैनेट्स जो हैं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये 6 प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मॉडल किसने प्रपोज किया, ये आपको बताना है, किसने ऐसा मॉडल दिया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कोपर्निकस। देखिए क्वेश्चन नंबर 305 में और 303 में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सन जो है सेंटर में है और साइज में बिगर है, लेकिन जब हम 305 पे बात कर रहे हैं तो हम ये बात करें कि सन सेंटर में तो है लेकिन 6 प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये मॉडल जो है वो कोपर्निकस ने दिया है। लेकिन अगर सिर्फ बात यही पूछी जाएगी कि हु प्रपोज द मॉडल इन विच सन इज एट द सेंटर, तब आप सीधे एरिस्टोकस का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये मॉडल जो है प्रपोज किया था एरिस्टोकस ने, इसके बाद कोपर्निकस ने उस पर स्टडी की थी और दूसरा मॉडल एक दिया था जिसके अंदर सन सेंटर में था और 6 प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो दोनों जो फैक्ट्स हैं इसको आप बहुत ही अच्छे से सुन लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 306 की। विच प्लैनेट सो फुल लाइटेड फेसेस। कौन सा प्लैनेट है जो फेसेस शो करता है? आप सभी को पता है कि मून फेस शो करता है, तो डिफरेंट फेसेस होते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा प्लैनेट जो डिफरेंट फेसेस शो करता है वो भी फुल लाइटेड। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी वेनस एंड डी इज नेपच्यून। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनस।
क्वेश्चन नंबर 307, ए गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ, एक गैलेक्सी किससे बनी होती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए गैस, बी डस्ट, सी स्टार्स एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीज़ों से मिलकर के गैलेक्सी बनती है और ये चीज़ें हैं स्टार, गैस एंड डस्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 308, हु फर्स्ट एवर स्टडी स्टार्स, सबसे पहले स्टार को किसने स्टडी किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्रेडरिच बेसल, बी विलियम हर्शेल, सी गैलीलियो एंड डी इज हर्लो शेप्ली। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने स्टडी किया था सबसे पहले स्टार्स के बारे में। इन्होंने यूरेनस की भी डिस्कवरी की है। तो अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर यूरेनस, तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विलियम हर्शेल। एक और चीज़ जो विलियम हर्शेल ने किया वो ये है कि फर्स्ट एवर मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा जिसको हम जानते हैं, तो आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी का फर्स्ट एवर मैप जो प्रिपेयर किया था वो भी विलियम हर्शेल ने किया था। तो तीन क्वेश्चंस हमने 308 नंबर के क्वेश्चन से सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 309 है, द वाइट निबोलास बैंड इन द स्काई नॉन एज, जो आसमान में वाइट निबोला की एक बैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए मिल्की वे, बी आकाशगंगा, सी ए एंड बी बोथ एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 310 की। ये है, हु फर्स्ट सर्वे द शेप एंड साइज ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, वो कौन है जिन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी की शेप और साइज के बारे में सबसे पहले सर्वे किया था? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हर्लो शेप्ली। दोनों ही डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि पहले सर्वे करने की बात अगर की जाए शेप और साइज की तो वो हो जाएंगे हर्लो शेप्ली। और अगर बात की जाए कि पहला मैप किसने प्रिपेयर किया है तो वहाँ पर हो जाएंगे विलियम हर्शेल। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 311 की तरफ। एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ नियर बाय स्टार्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ मोर डिस्टेंट वंस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर एक नियर बाय स्टार को हम एज अ एपरेंट शिफ्टिंग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि ये आपका एक नियर बाय स्टार है और ये एक दूर का स्टार है जो काफ़ी दूर है। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, धरती से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्ब करने का, एपरेंट शिफ्टिंग, हम यहाँ पर इसकी मूवमेंट जो है इसको हम एपरेंट शिफ्टिंग कहते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब करने का जो आपका पूरा प्रोसेस है इसको आप क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ट्विंकलिंग स्टार, बी स्टेलर पैरेलैक्स, सी रिफ्लेक्शन, डी इज रिफ्रैक्शन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टेलर पैरेलैक्स। स्टेलर पैरेलैक्स के अंदर आप मूवमेंट चेक करते हो एक स्टार की दूसरे स्टार के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं कि सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 312, हु फर्स्ट मेजर्स द स्टेलर पैरेलैक्स ऑफ अ स्टार। पहले वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने एक स्टार की स्टेलर पैरेलैक्स को सबसे पहले मेजर किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए फ्रेडरिच बेसल, बी विलियम हर्शेल, सी गैलीलियो एंड डी इज हर्लो शेप्ली। और इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेडरिच बेसल। फ्रेडरिच बेसल जो हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने सबसे पहले स्टेलर पैरेलैक्स के बारे में स्टडी किया, सबसे पहले मेज़र किया। और इन्होंने सन के रिस्पेक्ट में एक स्टार का शिफ्ट चेक किया था और वो था 1 डिग्री पर डे। 1 डिग्री पर डे जो स्टार है वो शिफ्ट हो रहा था सन के रिस्पेक्ट में। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्टेलर पैरेलैक्स को सबसे पहले मेज़र किया था फ्रेडरिच बेसल ने, और यहाँ पर उनके जो मेज़रमेंट में 1 डिग्री पर डे का शिफ्ट उनको मिला था उनके मेज़रमेंट से। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिच बेसल के जो उन्होंने मेज़रमेंट की स्टेलर पैरेलैक्स का, उसके अंदर कितने डिग्री का आपको पर डे का शिफ्टिंग वहाँ पर उनको दिखाई दिया था, तो वो 1% का था। क्वेश्चन नंबर 313 है, वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, पिछले दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर।
एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि 1 लाइट ईयर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, और वो डिस्टेंस होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 314 पे। ये है स्काई इज डिवाइडेड इनटू पैटर्न्स ऑफ स्टार्स और स्टार ग्रुप्स आर कॉल्ड। आप सभी को पता है कि स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं और सभी कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं, तो उन हम पैटर्न्स को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कॉन्स्टेलेशन, बी गैलेक्सी, सी मिल्की वे एंड डी इज ऑल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आप वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 315, गैलेक्सीज आर यूजुअली फाउंड इन शेप। गैलेक्सी किस किस शेप में पाई जाती है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए स्पाइरल गैलेक्सीज, बी इलिप्टिकल गैलेक्सीज, सी इरेगुलर गैलेक्सीज एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 316, डैश कंटेन अ फ्यू थाउजेंड गैलेक्सीज। आपको बताना है कि वो क्या है जिसमें कुछ से लेकर के कुछ हजार गैलेक्सीज तक होती हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए क्लस्टर्स, बी सुपर क्लस्टर, सी मिल्की वे एंड डी इज नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लस्टर्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 317 की। ये है डैश रेडिएशंस गिवन आउट बाय वार्म ऑब्जेक्ट्स। कोई भी गर्म चीज़ इस रेडिएशन को निकालती है, किसी भी गर्म चीज़ से ये रेडिएशंस निकलती हैं अपने आप ही, चाहे हम ह्यूमन बींग हो, हमारी बिल्डिंग्स हो, अर्थ हो, कोई भी अगर वार्म चीज़ है तो उसमें से ये रेडिएशंस निकलेंगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इंफ्रारेड, बी अल्ट्रावायलेट, सी एक्स रेज, डी गामा रेज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशंस किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से निकलती है, हम ह्यूमन बींग हैं, हमारे अंदर से भी निकलती है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 318 की। डैश किल जर्म्स। आप सभी को पता होगा कि इनमें से वो कौन सी रेडिएशन है जो जर्म्स को मार देती है, तो इसके लिए जो सीधे करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 319 की। यूजफुल इन कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय टेलीविजन एंड रेडियो सेट्स। एक वेब है जो यूजफुल होती है कम्युनिकेशन के लिए भी और टीवी और रेडियो सेट्स के लिए भी, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 320 आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो इमिटेड इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसमें से वो क्या है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी निकलता है। तो आप सभी को सीधे सीधे समझ चुके होंगे कि ये गामा रेज है। गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।